थे, क्या नाम था, बर्गेनहेड। क्या उन्होंने बोला? देख के पढ़ो, देख के बताओ। हाँ, ऐसा संविधान बना है जो सभी जो पार्टियां थी उनको स्वीकार हो। यानी कि उन्होंने चैलेंज किया भारतीयों को कि आप लोग अगर आप पे योग्यता है ऐसा संविधान बनाइए कि जब सभी पार्टियों क्या हो, स्वीकार हो। इसी को इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और क्या किया कि इसमें कितने मेंबर बोल नेहरू सब रिपोर्ट में 8 मेंबर। अध्यक्ष कौन? मोतीलाल नेहरू। और बाकी सदस्य में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये ना मनमोहन सिंह, ये ना। हाँ, तो कुल कितने मेंबर? 8 मेंबर। क्लियर है? उनका नाम याद रखना है। स्टार्टिंग वाले 4-5 का नाम सब लोग याद रखना है ना। आगे चलकर क्या होता है? हाँ, सम्मेलन होता है, सार्वजनिक सम्मेलन होता है। कहाँ? पहला होता है दिल्ली में, ठीक है ना, और दूसरा होता है मुंबई में, ठीक है ना। और इसी में क्या कर दिया जाता है कि 8 सदस्य समिति का गठन कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या नाम दिया जाता है? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम दिया जाता है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या प्रावधान था, क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें करते हैं? डोमिनियन स्टेट्स होगा, ठीक है ना। अगर 1 वर्ष के अंदर ये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे लोग? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? द्विसदनीय विधानमंडल होगा, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल किसके प्रति होगी? सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है ना, याद रखना है। सिंध को मुंबई से पृथक प्रांत बनाया जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य राज्यों के समान दर्जा दिया जाएगा, ठीक है ना। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा। तो पृथक निर्वाचन पद्धति हमने कल बताया था सबको, तो क्लियर है ना, ठीक है ना। कि भाई ये क्या होता था कि एक ही ग्रामीण क्षेत्र है, वहीं पर एक ही जाति या समुदाय के लोग खड़ा होंगे और वोट क्या होगा, सभी उन्हीं को देंगे और जीतेंगे कौन? वही जीतेंगे। और यही आगे चलकर क्या होता है, पाकिस्तान का एक डिमांड होने लगता है कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जिसका नाम क्या हो? पाकिस्तान, ठीक है ना। क्लियर है सबको? अब 1928 ईस्वी में मोतीलाल के अध्यक्षता में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज एवं डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस में क्या होता है? मतभेद हो जाता है। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे नेता कौन सा पार्टी बना लेते हैं? हाँ, नाम बोलो। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कर लेते हैं। एक पार्टी नहीं कहेंगे, एक कमेटी बना लेते हैं, इसका नाम था क्या? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर इसके बाद से लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद से क्या है? यहीं तक है ना। हाँ, अब उसके बाद हम लोग 1929 इसके बाद लिखेंगे। देखिए यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना, उसी के आगे मोहम्मद अली जिन्ना एवं उनके सहयोगी, आगे लिखो उसी के, मोहम्मद अली जिन्ना एवं उसके सहयोगी निम्न शर्तों पर कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। टैच करके लिखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल में पहला पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें, 1/3 सीटें आरक्षित की जाए। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम बहुल प्रांतों, मुस्लिम बहुल का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मुस्लिमों जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो मुस्लिम बहुल प्रांतों ब्रैकेट में बंगाल तथा पंजाब
बंगाल तथा पंजाब। ब्रैकेट क्लोज कर लो। जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हों, सीटें आरक्षित हों, सीटें आरक्षित हों। पैराग्राफ चेंज करके नहीं, पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट दूसरा अलग है, एक लाइन छोड़ कर लिखना। जिन्ना की मांगों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। जिन्ना की मांगों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। अब जिन्ना नाराज हो गए। किस पार्टी से थे? जिन्ना किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से, ना। वो नाराज हो गए और उन्होंने 1929 में, क्यों ना, 14 सूत्री मांगे रख दी। तो 14 सूत्री हम लोग को मांगे नहीं लिखना है कि क्या क्या वो बोलते हैं, ठीक है ना। बस उसको लिख कर और उसको आप लोग अपना पढ़ लेना, ठीक है ना। वो पूछता नहीं है इनका जिन्ना वाला। अगर बहुत इच्छा होगा तो आप लोग अपने मन से लिख लेना, ठीक है ना। अदरवाइज छोड़ देना, देखना जैसा भी इच्छा हो, हम लिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। एज यू विश जैसा होगा आप लोग कर लेना, ठीक है ना। लिखो। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके मार्च 1929 ईस्वी में, इसके बाद मार्च 1929 ईस्वी में, इसको अंडरलाइन कर लेना सब लोग। मार्च 1929, इसके बाद मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने जारी क्या जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी। 14 सूत्रीय मांगे रखी, लिख लेंगे ना। जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी, यानी कि 14 पॉइंट था इसमें। 14 पॉइंट अगर आप लोगों को इच्छा हो तो लिख लेना, वो ऐसे आता नहीं, फिर भी अगर इच्छा हो तो ठीक है ना। मांग रखी, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम लीग, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम लीग एवं इस्लाम से संबंधित थी। मुस्लिम लीग एवं इस्लाम से संबंधित थी। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे कब रखी, तो इसको याद रखना है। तो कब? मार्च 1929। और वो जो 14 है उसमें से वो नहीं पूछता, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ है ना। नेहरू रिपोर्ट पूरा का पूरा है, साइमन कमीशन है पूरा का पूरा, अभी हम लोग एक गांधी जी 11 सूत्री मांग करेंगे, वो पूरा का पूरा है, ठीक है ना। पूछने को बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये वाला नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, कि क्या क्या वो मांग रखते हैं, ठीक है ना। आगे क्लियर। तो इतना पॉइंट ये हो गया। और मैंने कल बता ही दिया था कि नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। अब वही हम लोग किस पर आ जाएंगे? लाहौर सेशन। लाहौर सेशन को अच्छे से करना है। लिखिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में, हाँ अगला पॉइंट, लाहौर को इसी में ऐड कर लेना। अब आ गया। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। लाहौर किस नदी किनारे? रावी नदी, ये भी याद रखना है। पैराग्राफ चेंज करके इस अधिवेशन में
नेहरू रिपोर्ट को, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, निरस्त घोषित कर दिया गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके अलग अलग पॉइंट में लिखना है, इकट्ठे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना है, कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर, डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर, हाँ पैराग्राफ चेंज करके 31 दिसंबर मध्यरात्रि को, 31 दिसंबर मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। ठीक है। नेहरू ने पैराग्राफ चेंज करके अपने भाषण में, स्टेटमेंट इनका याद रखिएगा ये वाला, नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि, कॉमा, नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि मैं समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। रिपब्लिकन का मतलब क्या? गणतंत्रवादी। क्या? गणतंत्रवादी। ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, मैं समाजवादी और रिपब्लिकन, ब्रैकेट में गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजा तथा महाराजाओं में, मुझे राजा तथा महाराजाओं में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, और ना ही मैं उस उद्योग, उद्योग का मतलब क्या? निजी उद्योग। कौन सा? निजी। ब्रैकेट में लिखिए, निजी उद्योग। उस उद्योग में, और ना ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूं जो आधुनिक राजा महाराजा, ब्रैकेट में उद्योगपति, यानी कि इन्होंने आधुनिक राजा महाराजा को क्या बोला? उद्योगपति, है ना? उद्योगपति उत्पन्न करते हैं। उद्योगपति को ब्रैकेट में लिखना, उद्योगपति उत्पन्न करते हैं। तो हम समझ रहे हैं? यानी कि स्टेटमेंट याद आता, क्वेश्चन ये आ चुका है कई बार कि मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। ये किसका स्टेटमेंट है? तो सुभाष चंद्र नेहरू का। ठीक है ना? अब इसी अधिवेशन में मैंने बताया था कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग 26 जनवरी को क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ध्यान में रखना है ना? यानी कि आधुनिक काल का पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया। लिखिए, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। मनाने की घोषणा
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? ठीक है ना? हाँ हाँ, जैसे कि उस समय डेट अपना इन्होंने वो कर लिया, हाँ उस समय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ जब हमने संविधान बनाया उस समय उद्देश्य था कि हम लोग को लागू कब करना है, 26 जनवरी को ही करना है, ठीक है ना? उस समय भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है ना? कुछ ना कुछ होगा, हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना? और वो तो बताने से मुझे नहीं याद आ रहा है कि कभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है ना? फिर भी एक बार हम देख लेंगे। लेकिन हाँ वो जब होता है, जब भारत आज़ाद होता है, जब हमारा संविधान बनता है, तो इसलिए जो लागू कब क्या आता है? हाँ जैसे हमने बोला ना कि जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग का संविधान बना, जब संविधान को जब लागू किया गया वही दिन चुना गया, कौन सा? हाँ 26 जनवरी वाला। अब हम लोग तो आज़ाद हो गए थे, कब आज़ाद हो गए थे? 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस तो वो मनाने लगे, और 26 जनवरी क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे, ठीक है ना? तो गणतंत्र सब लोग समझते हो ना, रिपब्लिक भी हमारे यहाँ शासन है, और हमारे क्या है, लोकतंत्र भी है, डेमोक्रेटिक भी है, यानी कि हम लोग डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी रूल हमारे यहाँ। डेमोक्रेटिक सब लोग समझते हो ना? हाँ पॉलिटी में पढ़े हो गए आप लोग? खाली यस सर बोल रहे हैं, पता नहीं है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। और लोकतंत्र क्या है? गणतंत्र क्या है? हाँ अनुवांशिक शासन नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के बाद उनके लड़के लड़की नहीं बनेंगे। हाँ इलेक्शन होगा, उसमें अगर वो भाग लेते हैं, अगर उसमें जीतते हैं तब तो बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि द्रौपदी मुर्मू अपनी जगह उनको बना दें। हमारे यहाँ ये नहीं है। इसी को क्या बुलाता है? रिपब्लिक रूल। ये जो हमारा जो प्रथम नागरिक, तो प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक ना? उसका जो चुनाव होता है, उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक ना? तो हम लोग किसको चुनते हैं? एमपी और एमएलए को। और एमपी एमएलए किसे चुनते हैं? चुनाव की प्रक्रिया सब जानते हो ना? चलिए आगे। अब गांधी जी, अब इस समय कौन गवर्नर जनरल या वायसराय हो जाता है? एक बार तुम लोग वायसराय का क्रम बताइए, हम जो लिखा है तो वहां तक। सबसे पहले कर्जन से शुरू करिए। कर्जन कब से कब तक? कब से कब तक? कर्जन के बाद कौन आया? 1905 से। फिर कौन आया? हैं? कब तक? कब तक? फिर कौन आया? 1916 से। अब बोला जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो गवर्नर जनरल कौन? ठीक है ना? जब खिलाफत हुआ तो कौन? चेम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो कौन? चेम्सफोर्ड। ठीक है ना? तो याद रखना सब लोगों को, ठीक है ना? इसके बाद पूछा जाएगा कि जब चौरी चौरा की घटना हुई तब गवर्नर जनरल कौन? रीडिंग। कब हुआ था? पूरा बताओ डेट। 4 फरवरी 1922। ठीक है ना? रीडिंग के बाद ठीक है ना? अब गांधी जी इसी इरविन के सामने क्या करते हैं? 11 सूत्री फार्मूला रखते हैं, ठीक है ना?
11 सूत्रीय फार्मूला रखते हैं ना, यानी कि 11 फार्मूला रखते हैं हिसाब से 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं ना। और इरविन क्या करता है, इनकी मांगों को रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है कि हम नहीं मानेंगे, है ना। अब वो मांगे कौन कौन सी है उसको हम लोग को लिखना है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय, लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय मांग रखी, मांग रखी। अब वो 11 के 11 हम लोग को लिखना है इसको, और याद भी आप लोगों को रखना है इसको, ठीक है ना। जैसे हमने बोला जिन्ना वाला नहीं था, उसको नहीं लिखाया, लेकिन ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, ठीक है। पहला लिखिए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, यानी कि नमक पर भी टैक्स ले आता था, नमक कर समाप्त कर दिया जाए। तथा, इसी लाइन में लिखना है, इसी लाइन में लिखना है, तथा नमक बनाने पर, तथा नमक बनाने पर से सरकार का, नमक बनाने पर से सरकार का एकाधिकार भी समाप्त किया जाए, यानी कि जो मोनोपोली था सरकार का था नमक बनाने का, उसको खत्म किया जाए। पहला पॉइंट ये हो गया। अब भूमि कर में, भूमि कर में, लैंड टैक्स में, भूमि कर में, भूमि कर, लैंड टैक्स, भूमि कर में 50% की कटौती की जाए, 50% की कटौती की जाए, और इसे विधायी नियंत्रण में लाया जाए, विधायी, विधायी नियंत्रण में लाया, जैसे लिखिएगा, विधायी नियंत्रण में लाया जाए। तीसरा, भारत के वस्त्र उद्योग को, यानी कि विधायी नियंत्रण का मतलब कि जो विधानमंडल के उसमें नियंत्रण में, उसमें इसको लाया जाए, ठीक है ना। ठीक है, भारत के वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, भारत के वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। चौथा, भारत के जहाज रानी, यानी कि जो शिप वाला है ना, जहाज रानी उद्योग का विकास हो, जहाज रानी उद्योग का विकास हो, इंडस्ट्री का विकास हो, और ये भारतीयों के नियंत्रण में रखा जाए, भारत के जहाज रानी उद्योग का विकास हो और ये भारतीयों के नियंत्रण में रखा जाए। अधिकार इन लोगों को नहीं था भारतीयों के ना, तो उसके नियंत्रण में रखने का बात कहा गया कि सब होना चाहिए। और रुपये की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, अगला पॉइंट, हाँ, रुपये की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट घटाकर ऐसे लिखिएगा, एक सीलिंग ये कुछ भी नहीं है ना, एक सीलिंग 4 पेंस, 4 पेंस, एक सीलिंग 4 पेंस किया जाए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, हाँ, एक सीलिंग 4 पेंस, पेंस, ये कुछ नहीं है, मिटा दें।
रुको फिर से लिखते रहे। रुको फिर से लिखते रहे। हाँ? इसका मतलब जो पैसे है ना, उस समय सीलिंग वोलिंग चलता था, ठीक है ना? पैसे का ही हाँ, पैसे का जो एक्सचेंज रेट है वो घटा दिया जाए, ठीक है ना? वो कहा जा रहा है। तो बस इतना ही याद रखना है। जैसे जो लेन देन में होता था ना यूज का, तो ये कहाँ की पैसा थी? वो ब्रिटेन का पैसा, ठीक है ना? और पॉन्ड भी चलता था और ये सीलिंग और पेंस वाला था ना? तो उसको क्या है कि लोग घटाओ, कम करो। जो एक्सचेंज रेट है, जो यानी कि हम लोग जो चेंज करते हैं उसमें इसको कम कर दो। बहुत ज़्यादा नहीं पैसा, उसी कह रहे कि कम करो। तो इसको समझना है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ है ना? हो गया है। यानी कि जैसे कोई व्यापार वाणिज्य कर रहा है ना, तो व्यापार वाणिज्य जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। कम करने के लिए क्या है कि कम करिए, ज़्यादा हम लोग को पैसा पे करना पड़ रहा है। तो उसका एक्सचेंज जो रेट है, यानी कि मुद्रा के बदले, यानी कि भारतीय रुपये के बदले उसको क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है ना? वही कह रहे हैं गांधी जी, ठीक है ना? अगला पेंस की जाए, 4 पेंस की जाए। हथियार कानून में सुधार किया जाए। हथियार कानून में सुधार किया जाए, यानी कि हथियार जो कानून था वो भी बहुत ज़्यादा इसमें क्या था, टफ था चीज़ें। हाँ, लाइसेंस उसे लेने में बहुत मुश्किल होता था, तो उसको सुधार किया जाए। और भारतीयों को, हाँ इसी में, और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का अधिकार, यानी कि भारतीयों को, हाँ जैसे कि वो पूरे देश और समाज को लेकर चल रहे थे ना, कि सब कुछ होना चाहिए। हाँ, जैसे कि भाई अंग्रेज थे तो भाई अपना वो कर रहे थे, कुछ भी कहीं भी, तो भाई आत्मरक्षा के लिए रखना पड़ेगा ना चीज़ों को। हाँ, शस्त्र कानून में, हाँ शस्त्र कानून में, ठीक है, सुधार किया जाता है। अगला सभी राजनीतिक, अगला पॉइंट, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जिनको पकड़ लिया गया है, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उनको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। देश में पूर्ण, अगला देश में पूर्ण शराबबंदी, देश में पूर्ण शराबबंदी हाँ लागू किया जाए, यानी कि शराब वराब इसको क्या कर दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए, ठीक है ना? हाँ इस समय तो है, कहाँ किस किस राज्य में, बिहार में और किसी राज्य में है, सब जगह मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। इतना सब बैन है फिर भी कहाँ से आ जाता है। यहाँ दिवाली के अगर मिठाई में मिलावट हो जाती है पकड़ा जाता है, लेकिन शराब वराब आता है इतना महंगा है, पकड़ाता कैसे नहीं। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से होता है, जिससे शराब से ही होता है। तो कुछ जगह तो लागू है, कुछ जगह नहीं है। बिहार में लागू तो है, लेकिन कई लोग क्या, जिनके पास पैसे हैं तो ब्लैक में इसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है ना? ब्लैक में खरीद के अपना रख लेते हैं। लेकिन हाँ जो लोग, अब जैसे जो रिक्शा कोई चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, अब वो लोग पीते थे ना, तो वो उस पर कम से कम रोक लग गया है, उस पर काफ़ी फायदा हुआ है। तो सस्ता मिलता था, तो अब क्या है, अब लेंगे भी तो क्या होगा, बहुत महंगा मिलेगा ना, तो उतना ले नहीं पाएंगे, तो वो तो रुका है चीज़ें। अब अपनी सबका अलग अलग सरकार का हुआ है, ठीक है ना? अब जैसे यूपी में अभी नहीं है, लेकिन बिहार में इसको लागू किया गया, ठीक है? तो ये चीज़ आगे सेना के खर्च में
सेना के खर्च में। अगला पॉइंट, 50% की कटौती की जाए। सेना के खर्च में 50% की कटौती की जाए। सिविल सेवा के वेतन में, इसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती की जाए। सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती की जाए। कितने पॉइंट में देखिए? 10। एक और लिखे लास्ट। अपराधी गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। अपराधी और गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। यानी कि जो लोग अपराधी होते थे, फिर से बोले, अपराधी गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। यानी कि जो कैदी होते थे उनसे क्या होता था कि अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता होगा, गुप्तचर जो सूचना होती थी वो अच्छे से नहीं देते होंगे, उसमें सुधार किया जाए। ठीक है ना? इसके लिए लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भाई जेल में पकड़ के कर देते, लोग बंद कर देते थे, तो वो जो सूचना मिलता था वो सही से देते नहीं होंगे, उससे बहुत सारे लोग को ऐसे सज़ा मिल जाता होगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, बोला कि सब में सुधार करो। क्लियर है? ये 11 पॉइंट है, इसमें से धीरे धीरे करना, अपने आप याद हो जाएगा। वो लेवल सब माइंड में आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे, 4-5 तो अभी याद हो गया होगा कि नमक क्या करना, बनाना है, इसको जो अवैध था उसको खत्म कर देना है। सेना के खर्च में 50% कटौती कर देना है। सिविल सेवा के खर्च पे 50% कटौती कर देना है। ठीक है ना? जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देना है, भारतीय को उसको अधिकार देना है। 4-5 पॉइंट तो यही याद हो गए। ठीक है ना? ऐसे 2 बार पढ़ोगे तो और भी पॉइंट याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गांधी जी की मांगों के संबंध में तत्कालीन वायसराय, गांधी जी की मांगों के संबंध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने लिखा था कि गांधी जी ऐसा मार्ग अपना रहे हैं, गांधी जी ऐसा मार्ग अपना रहे हैं। फिर से बोलें, गांधी जी की मांगों के संबंध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने लिखा था कि गांधी जी ऐसा मार्ग अपना रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन होगा, जिसमें निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन होगा। और उन्होंने क्या किया, इनकी मांगों को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया इनकी मांगों को। ना लिखिए आगे। जब इरविन ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। यानी कि एक तरह से इन्होंने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, माना नहीं बात को। तो गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। अब पत्र में जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया होगा पीसेस में, ना। जिसमें कहा कि मैं घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, है ना। मैं घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे
पत्थर मिला, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। अंग्रेजी शासन व्यवस्था केवल बल प्रयोग की भाषा समझती है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था केवल बल प्रयोग की भाषा समझती है। समझती है, ठीक है ना? महात्मा गांधी ने इरविन को पत्र लिखा था, ठीक है ना, कि मैं घुटने टेक के मैंने क्या मांगी, रोटी, मुझे बदले में क्या मिला, पत्थर था। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, ठीक है ना, यानी कि अब आंदोलन ये शुरू करेंगे। कौन सा आंदोलन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब गांधी जी साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, पहले सुन लो फिर आगे लिखाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को कहाँ से? साबरमती आश्रम से। आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ? 78। कितने? 78 अनुयायियों के साथ क्या करते हैं? दांडी मार्च। क्या करते हैं? दांडी मार्च करते हैं, ठीक है ना। और लगभग 240 मील या 41 मील की यात्रा करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं ना। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च करते हैं और लगभग 241 या 40 मील की यात्रा करने के दौरान 5 अप्रैल तो कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। दांडी कहाँ पर है? तो नौशौरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? गुजरात में। उसको भी आगे लिखना है, ठीक है ना। वहाँ पहुँचते हैं 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को वो वही समुद्र किनारे क्या करते हैं? नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं। इस कानून का नमक कानून जो था, जो मांग सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है ना। और यहीं से यानी कि 6 अप्रैल 1930 से इसकी शुरुआत माना जाता है। सबने अपने आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। क्लियर है? ये डेट नहीं है, ठीक है ना। ये तो मार्च कर रहे हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर? दांडी, ठीक है ना। यानी कि 24 दिन की यात्रा करने के उपरांत 241 या 40 मील की यात्रा करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और यहीं से इसकी शुरुआत माना था किसका? सबने हो गया। क्लियर है? अब इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए सबने अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गांधी जी
गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत, गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत 12 मार्च 1930 ईस्वी को मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत, ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। पैराग्राफ चेंज करके गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किया। ठीक है, 24 दिन और 240 या 41 मील की माइल पहुंचे ना, माइल सब लोग, मील की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी, किस जिले में? नवसारी जिले में। लिख लेना है ब्रैकेट में, नवसारी जिला लिख लीजिएगा। ये भी बता गया कि डांडी किस जिले में था, तो नवसारी जिला। चौरी चौरा किस जिले में? गोरखपुर। ठीक है ना। डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में 6 अप्रैल, सब डेट याद रखिएगा, 12 मार्च और 6 अप्रैल दोनों डेट याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में अवैध रूप से, यानी कि उस समय क्या था, अवैध था ना, बनाना ना, इलीगल था, अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। यहीं से पैराग्राफ चेंज करके, यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें भी जैसे असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कार्यक्रम को निर्धारित किया था, ऐसे ही सबने अवज्ञा आंदोलन में भी क्या करते हैं, कार्यक्रम को ही निर्धारित करते हैं। ये एक स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस का, उसको आप लोग लिख लीजिए, ये ना, सुभाष चंद्र बोस ने, ऐसे आप लोग कर सकते हैं ना, जैसे कि इसको लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट कर करके जितने भी स्टेटमेंट है ना, तो वहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। तो ऐसे क्या होगा कि जब स्टेटमेंट किसी का पढ़ना होगा तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और कुछ चीज़ें स्टेटमेंट जो है आप लोग ये अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो काफ़ी स्टेटमेंट आ जाएगा, तो उसी में से 1-2 मिल ही जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे कर करके कई चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसमें साइड में स्टेटमेंट करके लिख देना, तो उससे समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट है किसी का।
सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन को जानते हैं ना सब लोग, है ना? हाँ, फ्रांस में, है ना? नेपोलियन के पेरिस अभियान, वो पेरिस अभियान करता है तो उससे करते हैं, ठीक है ना? पेरिस अभियान तथा मुसोलिनी नाम सुना है ना? इटली का था, कहाँ का? इटली का। मुसोलिनी के रोम अभियान से किए थे, मुसोलिनी के रोम अभियान से किए थे। दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में है, नेपोलियन अलग है और मुसोलिनी द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है ना? तो ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बस याद रखना है कि किसने स्टेटमेंट किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, ठीक है ना? अब हेडिंग डाल लीजिए, एक हेडिंग डालना है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए थे। अब डैश करके लिखिएगा, निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए थे। अब 1 2 देना है तो ऐसे ही लिख लो या पॉइंट में लिख लोगे ना। पहला, प्रत्येक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों का त्याग करेंगे। विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों का त्याग करेंगे। सरकारी, अगला पॉइंट, सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय नौकरी से त्यागपत्र देंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय नौकरी से त्यागपत्र देंगे। ये सब तो सब लोग समझ रहे हो ना, इसमें तो कुछ ऐसा समझाना नहीं है, ठीक है ना? तो पहला तो भाई था कि नमक कानून का उल्लंघन करना हर जगह, प्रत्येक जगह पर। दूसरा, जो विद्यार्थी है सरकारी स्कूल में क्या करेंगे? त्याग करेंगे, यानी कि नहीं जाएंगे, कर देंगे, ठीक है ना? बहिष्कार करेंगे। सरकारी सेवा में जो लोग कार्यरत होंगे वो भी क्या करेंगे? नौकरी से त्यागपत्र देंगे, रिजाइन कर देंगे। महिलाएं, हाँ अगला पॉइंट, महिलाएं शराब की दुकानों पर क्या करेंगी? धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। महिलाएं शराब की दुकानों के सामने आगे लिख सकते हैं, ठीक है? दुकानों के आगे धरना देंगी। महिलाएं शराब की दुकानों के आगे धरना देंगी, ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें असहयोग आंदोलन से भी मिल रहा है चीज़ें, हाँ ठीक है ना? जिसमें भी हुआ था इसमें भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना? सरकार को कर अदा नहीं किया जाएगा, टैक्स नहीं दिया जाएगा। हाँ, सरकार को कर अदा नहीं किया जाएगा, लेकिन वो मूल कार्यक्रम में नहीं था वहाँ पर, हाँ बाद में कहीं पर, ठीक है ना? हाँ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। अब इसका भी देशव्यापी प्रभाव पड़ा, यानी कि पूरे देश में ये भी आंदोलन फैल गया चारों तरफ, ठीक है ना? और
जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, ये भी आंदोलन करते हैं, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। यहीं पर एक आंदोलन ये चलाते हैं भारत के आपके इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी ठीक ना। कौन सा आंदोलन चलाते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है ना। तो बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? रेड शर्ट, क्योंकि लोग जितने भी थे लाल कपड़े पहनते थे, तो नाम पड़ गया लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है ना। और यहीं पर एक पत्रिका भी निकालते हैं, किस नाम से? पख्तून नाम से। किस नाम से? पख्तून नाम से। अभी आगे हम दिखाएंगे सब, ठीक है ना। पख्तून नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो आता है क्वेश्चन कि जब भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में किसके द्वारा लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है ना। इसको याद रखना सब। इनका नाम क्या है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, क्लियर है। इसके अलावा मद्रास में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर आंदोलन अलग अलग लोगों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। सरोजनी नायडू भी इसी समय गुजरात के थरसाना में वहाँ पर आंदोलन करती हैं महिलाओं के साथ, लेकिन क्या होता है वहाँ पर लाठी चार्ज आता है और बहुत सारे बर्बर तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी उनको पिटाई कर देती है। इसी समय एक अंग्रेज पत्रकार था, इसका नाम था वेब मिलर, वो इसके बारे में पूरे विश्व को अवगत कराता है, यानी कि जानकारी देता है। वो लिखता है न्यूज़पेपर में कि जो थरसाना की घटना है वो आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा घटना नहीं देखा। तो ये सब याद रखना है कि इस समय कौन सा एक पत्रकार था जो इसके बारे में वो लिखता है, तो क्या नाम था? वेब मिलर नाम था। कहाँ का पत्रकार था? अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग को आगे लिखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? चलिए आगे। अब पॉइंट है अगला करके ना, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़कर, सबने अवज्ञा आंदोलन का देशव्यापी, यानी कि पूरे देश में देशव्यापी प्रभाव हुआ श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली लिख दिया हमने, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम कहाँ पर? तमिलनाडु। श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम ब्रैकेट में तमिलनाडु की यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया। मालाबार में, अगला पॉइंट, मालाबार में अब एक सत्याग्रह चला था। हम लोग सत्याग्रह के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो सत्याग्रह
वाइकोम, ठीक है ना। तो इसी को लिखना है। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग बारदोली सत्याग्रह नहीं करेंगे। बारदोली सत्याग्रह को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके द्वारा शुरुआत किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसमें नहीं हमने बताया। और इसी समय जो महिलाएं थी बारदोली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दिया था? सरदार की उपाधि दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने सरदार की उपाधि ली थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928। तो उसको हम लोग अलग से इसको पढ़ेंगे। और भी कई सत्याग्रह यानी कि आंदोलन है, जैसे कि इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा 1947, यानी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग कुछ किसान आंदोलन, कुछ जनजातीय आंदोलन, कुछ सिविल आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी में सिविल आंदोलन में ये सब कई हम लोग आंदोलन अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नेता के कल्पन, नेता का नाम था के कल्पन। के कल्पन ने कालीकट से पेन्नौर लिख रहे हैं, पेन्नौर। कालीकट कहाँ पर है? केरल के तट पर। पहली बार कौन यहाँ पर आया था? कब आया था? पूरा डेट बताओ, डेट सही। ईयर तो बता दिया, मंथ बताओ और डेट बताओ। पूरा याद करना आप लोगों को, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप लोगों को तो छोड़ना ही नहीं कुछ भी। 17 मई। और लोग बोलो। 20 मई। हाँ, पहले 17 मई किताब में दिया जाता था। क्या है? 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचता है। जब कालीकट पहुंचता है, वहाँ पर कौन राजा था? जमोरीन। वो हिंदू राजा था कि मुस्लिम राजा था? वो क्या करता है? इसको विरोध करता है कि स्वागत करता है? स्वागत करता है। और कालीकट में पहले से कौन लोग रह रहे थे? अरब वाले। ये लोग क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। जब ये पुर्तगाल वापस जाता है तो कितना गुना इसको फायदा होता है? 60 गुना ये फायदा होता है इसको। और फिर कितनी बार ये भारत आता है? 3 बार आता है। तीसरी बार आता है तो क्या होता है? इसकी मृत्यु जाती है। कहाँ पर? भारत में, ठीक है ना। एक बार विशेष में आया था, हम दे रहे थे कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया। 2 बार तो हम लोग को पता था, आप ही लोग की तरह तैयारी कर रहे थे, लेकिन तीसरी बार नहीं पता था, तो उन्होंने 2 लगा के आ गए थे, तो क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है ना। तो 3 बार ये भारत आता है, ठीक है ना। क्लियर है? याद रखना है। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी में आगमन का क्रम कौन है? सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? भारत में फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? कोचीन में लगाते हैं, ठीक है ना। और अपना आगे चलकर हेडक्वार्टर कहाँ बना लेते हैं? गोवा। और दूसरे कौन आते हैं भारत में? डच कहाँ के निवासी? कहाँ के निवासी? वर्तमान में कहाँ के बोलेंगे? किस देश का बोलेंगे? हाँ, नीदरलैंड या हॉलैंड। दूसरे नंबर पर डच आते हैं। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश आते हैं। फिर कौन आता है चौथे नंबर पर? डेन आता है। कौन आता है? डेन आता है। फिर कौन आता है? फ्रांसीसी आता है। तो क्रम इसको याद रखना है, ठीक है ना। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन एंड फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आता है? और भारत में सबसे बाद में कौन जाता है? पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? नाम को आशीष
अब नाक तुम लोग मत कटाना जब एग्जाम होगा तो, ना ये जितना भी है सबको पढ़ लेना अच्छे से। हाँ? जब टेस्ट होगा तो जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर टेस्ट देना, नहीं ना। नाक मत कटाना कि सब जो पढ़ा के कहीं कुछ नहीं आता, ठीक है ना। चलो आगे। कब लेंगे? हाँ, पेन्नौर लिख लिया ना। पेन्नौर की यात्रा कर, कालीकट से पेन्नौर की यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून का उल्लंघन किया। अब जो अगला पॉइंट है, तत्कालीन मुंबई के धरसाना, इसको याद रखिएगा सब। और गुजरात में हो गया, पहले मुंबई में था सब। धरसाना वर्तमान गुजरात में सरोजनी नायडू कौमा करके इमाम साहब, हाँ, तत्कालीन मुंबई के धरसाना वर्तमान गुजरात में सरोजनी नायडू कौमा करके इमाम साहब तथा मणिलाल के नेतृत्व में नमक के कारखाने पर अधिकार का प्रयास किया गया। नमक के कारखाने पर अधिकार का प्रयास किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस दौरान पुलिस ने कठोर दमन करते हुए महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। अमेरिकी पत्रकार, क्या नाम बताया था? वेब मिलर। क्या बताया था? वेब मिलर। कौन से अखबार का ये पत्रकार था? तो लिख लेना। न्यू फ्रीमैन अखबार, इसी का ये पत्रकार था। अखबार, अरे सॉरी, गड़बड़ हो गया। अखबार ठीक है ना। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लाठीचार्ज की। इस घटना से विश्व समुदाय को, विश्व के लोगों को, मतलब हाँ, समुदाय का मतलब क्या, लोगों को, समुदाय को अवगत कराया। इस घटना से
विश्व समुदाय को अवगत कराया और कहा कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, यही पत्रकार गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी रहा था उनके साथ। कौन? बेल मिलर। हाँ, अगला पॉइंट। हाँ, दर्द होने लगा? नहीं सर। आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी रोको। आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी रोको आंदोलन अधिक प्रभावी हुआ। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो किस जगह पर चौकीदारी रोको आंदोलन शुरू हो गया था? तो बिहार में। हाँ, चौकीदारी रोको का मतलब कि भाई वो चौकीदार जो होते थे ना, हाँ, वो वाले जो ऐसे जो होते थे, जैसे जो रात में अपना चौकीदारी करते थे, उनका आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने अपना आंदोलन को वो करने लगे ना, तो चौकीदारी रोको आंदोलन शुरू। जैसे जो लोग अब नहीं आते कि हम लोग क्या कभी कभी जो एरिया होता है पहरा देते रात, गार्ड है ना चौकीदार, तो उस तरह के जो लोग हैं उनका हाँ शुरू किया था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, दरवाजे का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलनकारियों का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्होंने फिर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्होंने लिख रहे हैं हम इन्होंने खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती दल की इन्होंने खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती दल की रेड शर्ट की स्थापना की थी। और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए पख्तून नामक समाचार पत्र भी निकाली थी। और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक रेजिमेंट था, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है ना। उन्हीं के एक सिपाही थे चंद्र सिंह गढ़वाली। उनको ऑर्डर दिया था कि तुम इन पर गोली चलाओ। वो मना कर देते हैं गोली चलाने से, कि हम गोली नहीं चलाएंगे। देखिए यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट के
यस सर। यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने, यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में लाल कुर्ती दल पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। तो हर जगह उधर बताया, तमिलनाडु में बताया, आंध्रा में बताया, केरल में बताया, इधर बिहार में चौकीदारी रोको आंदोलन चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा है। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, इधर यानी कि नागालैंड, मणिपुर में, ठीक है ना। हाँ, सेवन सिस्टर वाले में यहाँ भी 2 लेडी थी, वो लोग आंदोलन करती हैं, उनका नाम लिखिए। उत्तर पूर्व की क्षेत्र में, हाँ, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में एक 13 वर्षीय लड़की, 13 वर्षीय, ठीक है ना, 13 वर्षीय लड़की, क्या नाम था? नाडी नेलियो नाम इनका, जो लड़की थी 13 वर्ष की, गाडी नेलियो के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया गया। अंग्रेजों का विरोध किया गया। फिर उसी एरिया में लिखना है, फिर लिखना है पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर में नागांव, नागा कहाँ पर? नागालैंड, नागांव में एक और लेडी का नाम, नागांव में जदोनांग के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जदोनांग को फांसी देने के बाद यानी कि बाद में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया। किसे? जदोनांग को, ना। जदोनांग को फांसी देने के बाद नागा रानी, यही ना, गाडी नेलियो, नागा रानी गाडी नेलियो, इसके संडे से कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ने मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन का नाम है जिया तरंग आंदोलन चलाया। ठीक है ना, समझ रहे हैं? यानी कि ये दोनों लेडी हैं, जदोनांग और गाडी नेलियो, ठीक है ना। इनको नागालैंड में ये नागा अपना आंदोलन चलाती हैं, लेकिन बाद में फांसी पर लटका दिया था। ये उत्तर पूर्व में आंदोलन चला रही है, फिर मणिपुर में कौन सा आंदोलन चलाती है? जिया तरंग आंदोलन चलाती है, ठीक है ना। बाद में इनको नेहरू जी के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। किसको? आपका गाडी नेलियो को। इनको कुछ वो नाम देते हैं, अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे उसको, ठीक है। इसमें लिखा भी नहीं कहीं भी, दूसरी जगह ही लिखा हुआ है। इनका नाम गाने जी कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ रानी या कुछ ऐसे उपाधि इनको देते हैं, रानी शायद वही देते हैं, हम बता देंगे अगर, क्योंकि काफी आज़ादी के समय तक ये जिंदा रहती है, ठीक है ना।
आगे बस ये हो गया इतना चीज़ें। एक मिनट रुक जाओ, कुछ और देख लें। हाँ, अगला लिखो। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का प्रावधान था। ठीक है ना। अब हम लोग कर लेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है? समझ में आ रहा सब लोग? पीछे आ रहा है? कोई दिक्कत को बताना सब लोग। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही बोलते हैं। ठीक है ना। कब से कब तक हुआ? ठीक है ना। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। कहाँ पर होता? कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में। ब्रिटिश शासक कौन? ब्रिटिश शासक कौन थे? हाँ? जो 11 में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, यही थे ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। कोई चर्चा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होता है, राउंड टेबल सम्मेलन होता है। कहाँ पर? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। ब्रिटिश शासक सम्राट जॉर्ज फिफ्थ और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। जॉर्ज 15, ठीक है ना।
अब उसी पर विचार करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। किसका? साइमन कमीशन पर, ठीक है ना। और इसमें क्या कांग्रेस भाग लेती है? नहीं लेती। कांग्रेस से कोई नहीं जाता इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन लोग जाते हैं उनका नाम सबका लिखना है, और किस किस पार्टी से थे उनका भी नाम लिखिए ना। तो एक बार हम जो लिखा है इसको शॉर्ट में हमने जानबूझ के कैसे लिखा दिया, कैसे याद हो जाएगा आप लोग को। और तीनों सम्मेलन कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है। कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस में। तीनों का तीनों वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। फिर पैराग्राफ चेंज करके जबकि भाग नहीं लिया, जबकि निम्न दलों या संगठनों ने, निम्न दलों ऑब्लिक करके संगठनों ने इसमें भाग लिया था, इसमें भाग लिया था। डैश करके पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखना है। सबसे पहले मुस्लिम लीग, नाम लिखिए मुस्लिम लीग। कौन कौन लोग जाते हैं? तो पहला लिखिए आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना। शफी नाम है, मोहम्मद शफी नाम है। दो गुट था ना, जैसे मुस्लिम लीग का दो गुट था, बाद में लोग एक हो जाते हैं। एक शफी गुट था और एक मोहम्मद अली वाला था, ठीक है ना। बाद में सब लोग एक हो जाते हैं दोनों के, क्योंकि भाई दोनों की विचारधारा मैच कर रहा था भाई, उन्हें अलग राष्ट्र चाहिए था, तो सब एक हो जाते हैं आगे चलकर। हिंदू महासभा, इनमें दो मेंबर थे, एक का नाम जयकर और दूसरे का नाम BS मुंजे, BS मुंजे। लिख लेंगे? हाँ, फिर लिखिए भारतीय ईसाइयों की तरफ से, भारतीय ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल, केटी पॉल, ये भारतीय ईसाइयों की तरफ से ये थे। दलित वर्ग की तरफ से, दलित वर्ग कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। उदारवादी दल, लिबरल पार्टी, उदारवादी दल, इसमें लिखिएगा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, सप्रू। और लिखिए CY चिंतामणि, CY चिंतामणि लिख लेंगे। CY चिंतामणि, फिर कॉमा करके श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री। और जब आंदोलन चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन, उसी समय गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। वो हुआ तो पहले था, लेकिन यहीं पर इसको लिखिए, क्योंकि इनको फिर रिहा किया गया, फिर समझौता होता, तो लिखेंगे पर 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को
गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहाँ पर लिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि साथ साथ अभी यहीं पर ये असफल हो जाएगा तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन या प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लिख सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद के बाद 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। गांधी जी को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। ठीक है, आज सुन लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे आगे करके। जब रिहा कर दिया गया इनको, ठीक है ना, तो फरवरी में जयकर, ठीक है ना, और तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को, यानी कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं इसको। हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहां पर हुआ था? दिल्ली में। तो हम लोग इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। समझौते में किसका योगदान था? जयकर का और तेज बहादुर सप्रू का, ध्यान रखना। समझौता होता है और इसमें कई पॉइंट होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उनको छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जो भारतीय हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं दुकानों पर, ठीक है ना। विदेशी वस्तुओं का शांतिपूर्वक बहिष्कार कर सकते हैं। शराब की दुकानों पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब इसमें समझौते में होता है। लेकिन अब एक पॉइंट आ जाता है इसमें कि भाई जिन पर हिंसा का आरोप है, ठीक है ना, उनको छोड़कर बाकी लोग को रिहा कर दिया जाएगा। अब हिंसा पर आरोप किस पर लगा हुआ था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ठीक है ना, इन लोगों पर क्या लगा था? हिंसा का आरोप। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जब लाला लाजपत राय सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे, कहाँ पर? लाहौर में। उसी समय लाठीचार्ज हो जाता है अक्टूबर महीने में, और उनकी एक लाठी उनको सर पर लग जाती है और नवंबर में उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर इन्हीं लोग मिलकर क्या करते हैं? लाहौर का एसीपी था सैंडर्स, उसको गोली मारकर हत्या कर देते हैं और इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इसी के तहत इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 23 मार्च 1931 में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो जब फांसी पर लटकाया जाता है तो गांधी जी का बहुत विरोध होता है कि गांधी जी चाहते तो इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पाया। लेकिन आज भी जब जब इन लोगों का दिवस मनाया जाता है तब तब गांधी जी का आलोचना किया जाता है, ठीक है ना। और उसी मार्च महीने में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पर? कराची में। कहाँ पर होता है? कराची में। अध्यक्षता कौन करते हैं? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब ये कराची जाते हैं तो इनको काला झंडा दिखाया जाता है। किनको? गांधी जी को, क्योंकि उसके पहले ही
इन तीनों लोगों को, किसको किसको, भगत सिंह, राजगुरु नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है ना। और इन लोगों के पहले ही चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को गोली मार लेते हैं, कहाँ पर, फरवरी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। क्लियर है ना, यानी कि इन लोगों के फांसी के पहले ही चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लेते हैं, उनकी भी मृत्यु पहले हो जाती है, ठीक है ना। तो ये डेट सब लोग को याद रखना है, ये सीक्वेंस भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। आज मेरे ख्याल से इतना ही रहने दिया जाए। अच्छा समझ में आया सब लोग? चलिए अब तो 2 दिन जो मेरे ख्याल से इकोनॉमी का क्लास चलेगा, ठीक है ना। सुबह करिए, हाँ